सवाल करना ये बताता है कि हम जागरूक हैं, हम अवेयर हैं। क्यों और सवाल क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि मतलब वो लोग आए तो क्या सवाल करना चाहिए? मैं एक सवाल करना चाह रहा था शारिक भाई से। सवाल ये था कि जो लोग पंचायत इलेक्शन में रहे हैं मुखिया मेंबर, जो 2021 में इलेक्शन हुआ था, और वो लोग फिर जाहिर सी बात है वो लोग आएगा ही 2026 इलेक्शन में, तो जो काम उन लोग को करना चाहिए, जो भी काम होता है, फंड आता है, तो वो लोग काम तो किया नहीं है, जो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो लोग फिर से आएंगे 2026 इलेक्शन में, तो क्या उन लोग को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? या वो लोग वोट मांगने के लिए अगर आते हैं तो वो लोग से हम लोग सवाल क्या करें? बस ये बताइए आप। देखिए, सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं समझता हूँ। किसी भी आज़ाद मुल्क की, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है ये। चाहे बड़े लेवल पे देखिए, चाहे छोटे लेवल पे देखिए। इसलिए बड़े लेवल से हम उसको यहाँ पे छोटे लेवल पे लागू कर रहे हैं। एक विधानसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो वहाँ से चीज़ें को खींच हम यहाँ लाते हैं नीचे लेवल पे कि पंचायत इलेक्शन में जैसे वहाँ कहा जाता है वैसे यहाँ भी कहा जाएगा कि सवाल करना चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है। सवाल करना ये बताता है कि हम जागरूक हैं, हम अवेयर हैं। क्यों और सवाल क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि मतलब वो लोग आए तो क्या सवाल करना चाहिए? सवाल ये करना चाहिए कि 5 साल जो आप रहे, 5 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। और हम सोशल मीडिया पे बराबर देखते रहते हैं, चाहे कहीं का भी वीडियो है, मतलब यानी कि कई तरीके के वीडियो आते रहते हैं, देखे होंगे कि मतलब कैसा पंचायत भवन बनाया है, कैसे लोग गाँव में जैसे कितनी तरक्की हो गई, कितना विकास हो गया, और पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि सारे लोग ऐसे ही आ जाते हैं, कोई भी उठ करके आ जाता है। मानिए कि जाहिर सी बात है 10-12 लोग, 15 लोग मुखिया में आएंगे या सरपंच में आएंगे, उनमें से कोई एक तो जीतेगा। लेकिन वो जीतने के बाद बिल्कुल मतलब यानी कि कुछ करता ही नहीं है। जो पंचायत लेवल पे जो फंड आता है उनके पास, वो फंड उनके जेब में जाता है। और जब दोबारा इलेक्शन आता है, मैं एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, जब दोबारा इलेक्शन आता है तो उनका वो ये रवैया रहता है कि मतलब वो जो पैसा आया है उसको थोड़ा से बांट दिया जाए, बस लोगों को मतलब किसी भी तरह से ये करके उनसे मतलब यानी कि वोट ले लिया जाए। लेकिन इस बार 2026 का जो इलेक्शन होगा, इससे पहले हमको सोचना है और उनसे पूछना भी है कि मतलब ये जो 5 साल का पीरियड हमने आपको दिया, उसमें आपने क्या किया, जो फंड आया और कितना आया और कहाँ गया, ये सवाल ज़रूर करना है। और अगर सवाल का जवाब दे दें, मैं कह रहा हूँ अगर दे दें तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर नहीं दे पाएँ, क्योंकि दे तो नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने किया नहीं है, और अगर नहीं दें तो उनसे बेहतर को लाना है, यही मैं कहना चाहता हूँ बस। और कुछ कहना चाहता हूँ? जी, मैं ये बोल रहा था क्योंकि देखिए वोट आपको देना है, ना कि कोई और। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जीते हुए पार्टी है, वो आपको पैसे भी देंगे, ठीक है, अगर जेब भी गर्म किया जाएगा, वो लोग दे देंगे क्योंकि वो लोग कमा के रखा है। तो हम लोग को पैसे वाले को नहीं चुनना है, हम लोग को जो काम करे हमारे पंचायत के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए जो काम करे, उसको वोट देना है। इसलिए सही इंसान को चूज़ करना है हम लोग को। बस यही बताना चाह रहे थे अपना वीडियो के माध्यम से। इस तरह का वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, स्टेटस भी लगाइए हमारा वीडियो को, हमको सपोर्ट कीजिए बस। थैंक यू।